से निकलकर औरंगाबाद को आए थे और यहां पर भी हमने रोजा खोला था। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना मजबूती थी, ना ताकत थी, ना कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। शायद 2013 या 14 का वक्त था। तो आज मैं वो बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सफर तवील था, कठिन था, लेकिन हमने उस वक्त आगाज किया था। और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों के साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन आज सारे महाराष्ट्र में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़ते गए, ये कारवां बनता गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिलों पर हुकूमत करने लगी, दिलों को जीत कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और आज न सिर्फ औरंगाबाद के लिए एक तारीखी दिन है, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी एक तारीखी दिन है कि आज एक स्कूल का, एक एजुकेशनल कैंपस का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। और ये एजुकेशनल कैंपस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। ये काम हो रहा है, लेकिन इस काम और इस तकरीब में मैं जरूर उन सारे लोगों को याद करता हूं यहां खड़े होकर, जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन सबको याद करता हूं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। जिन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खाने से खाना मिलाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया है, तो अल्लाह अगर इन इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से जो अजर, जो सवाब देगा, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे न दे, मेरे साथ खाने से खाना मिलाकर एक कदम चलने वाले हर शख्स को भी उसका अजर दे, जिनकी वजह से आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनको भी याद करता हूं और उनको भी याद करता हूं जो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो गए। आज वो दूर है, लेकिन कल हमने जब सफर का आगाज किया था तो ये हमारे साथ थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले कल में फिर से उनको हमारे करीब कर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलता। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकर भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं तो मैं आज जरूर ये भी कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया
कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आज की इस महफिल में, इस तकरीब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कोविड में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तयाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं, वो कोविड में मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जानिब से औरंगाबाद की आवाम को और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं, आपका मशकूर हूं कि आपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हल्के पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवाने पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका मुबारक, और बाद में इम्तियाज जलील साहब को भी मुबारकबाद देता। बहुत दिन बाद आया, इसलिए जरूरी था इन बातों को कहना, और ये बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अक़लियतों की आबादियों का जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं? जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को ताकत दूं? आप गौर करो,
अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। ये काम मैं कर रहा हूं, लेकिन बाज लोगों को ये काम बुरा दिखता है। आज ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो हम दे रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन दो से नहीं बनता। नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, नेशन बनता है तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई रहता बसता है। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के, कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के